स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता किस लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है आपका मैथ के रिलेटेड काम करने के लिए, या कोई भी चीज़ डिटेल में अगर आपने ऐड करनी हो तो उसके लिए आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया। इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे तो इस तरह आपके सामने शो हो जाएगा। सबसे पहले इसके ये कॉलम है, ABCDEFGH, ये सारे ही इसके कॉलम हैं। और ये इसके रो हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारी ही रो हैं। जहाँ पे एक कॉलम और रो मिलती है उसे हम सेल कहते हैं। जैसे ये कॉलम कौन सा है, C, रो कौन सी है, 4, तो इस सेल का क्या नाम हुआ, C4। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाता है। अब इस सेल का क्या नाम है, E6। ठीक है, जहाँ पे एक कॉलम और रो मिलती है उसे हम सेल कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये ज़्यादातर आपका ना मैथ के रिलेटेड होता है। जैसे कोई जमा माइनस या कोई कोई भी चीज़ सॉल्व करनी हो, कोई भी फार्मूला वगैरह ऐड करना हो, तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ही यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी फार्मूला ट्राई कर लेते हैं। जैसे इज इक्वल टू 12 + 12, एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आप इज इक्वल टू टाइप नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। जैसे 12 + 12 एंटर करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले इज इक्वल टू टाइप नहीं किया। इज इक्वल टू टाइप करेंगे तो ही आंसर आएगा। जब भी कोई भी फार्मूला अप्लाई करना है तो इज इक्वल टू लाजमी है। इसे हम डिलीट कर लेते हैं। आगे जैसे दो सेलों में हमने अमाउंट लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे 12 है, इस सेल का क्या नेम है, D4। इस सेल का क्या नेम है, H7। यहाँ पे हम 56 लिख लेते हैं। अब इन दोनों को मैंने यहाँ पे प्लस करना है, तो इज इक्वल टू D4 प्लस, इस सेल का क्या नाम था, H7। अगर हमें सेल का नाम नहीं पता चल रहा तो उस सेल पे जाके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल नेम आ जाएगा, और इंटर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी दो सेलों को इकट्ठा करना है तो उसके लिए सेल का नाम लिखेंगे, ना कि उनके अंदर की अमाउंट। ठीक है, जब भी दो अलहदा सेल को जमा माइनस या जो भी करना हो तो उसे सेल का नेम लिखेंगे। जमा माइनस करना हो तो उसके अंदर वाली अमाउंट नहीं लिखनी, सेल का नेम लिखना है। सबसे पहले कोई भी हेडिंग देनी है तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, पेज को जहाँ पे आपने हेडिंग देनी है। इस तरह सेलेक्ट करके सेंटर मार्जिन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने हेडिंग देनी है वो हेडिंग टाइप कर दें। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेडिंग खानेवाल। उसके बाद इसका साइज़ कम ज़्यादा करना है तो वो यहाँ से कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं साइज़। बोल्ड करना है बोल्ड कर दें। उसके बाद जो भी आपने डिटेल लिखनी है वो यहाँ पे डिटेल टाइप कर दें। क्या डिटेल लिखनी है उस ऑल बॉर्डर कर दें। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल लिखनी है उसके बाद यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सैलरी आ जाएगा। जो भी आपने ऐड करने हैं वो सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपने ऐड कर लेने हैं। अब उसके बाद अब यहाँ पे हमने पेज सेट करना है कि पेज कौन सा निकालना है प्रिंट आउट। हमने पेज पेज निकालना है A4 पेज निकालना है। तो यहाँ पे सेट कर दें पेज A4। उसके बाद पेज जो है वो लैंडस्केप प्रिंट आउट होना चाहिए। और उसके बाद जो भी चीज़ हमने बनानी है वो हमने यहाँ पे सेट कर देनी है। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ पे एक रिज़ल्ट कार्ड की शीट बना लेता हूँ। जैसे उसमें होता है कि नेम, रोल नंबर, इंग्लिश, उर्दू, मैथ,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टोटल मार्क्स, सॉरी मार्क्स स्टडी, इस्लामियात, टोटल मार्क्स। अब यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे आने के लिए आल्ट एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल आल्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे ऑब्टेन मार्क्स, आल्ट एंटर और मार्क्स और एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पे एवरेज, एवरेज AVR, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज परसेंटेज। इस तरह आपने शीट क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद उनकी डिटेल लिख देनी है आपने। यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ये प्रॉपर लाइनें शो हो जाएंगी। इसके बाद हेडिंग, ये सारी ही हेडिंग देनी है, सेंटर मार्जिन कर देंगे तो ये सेट हो जाएगी। इस तरह आपने शीट क्रिएट कर लेनी है। अगर आपने इन बॉक्स के कलर वगैरह चेंज करने हैं तो ये फिल आप कलर में आके कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे फर्ज करेंगे हेडिंग का कलर वो मैंने ब्लू रखना है, बाकी वैसे ही रखनी है, और जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट कर दें। तो इस तरह यहाँ पे कलर नहीं देना तो यहाँ से नो कलर कर दें। तो इस तरह हेडिंग में कलर वगैरह भी सेट हो जाएंगे। उसके बाद इसी तरह हेडिंग का कलर कौन सा रखना है आपने वो कलर चूज़ कर लें। उसके बाद इसके बैकग्राउंड पे कलर कौन सा देना है वो कलर ऐड कर दें। इस तरह अब इसे कंट्रोल P करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो इस तरह हमारी सेट प्रिंट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल इक्वल हमारा प्रिंट आउट आ रहा है। एवरेज तक का हमने बनाए थे, उसके बाद ये सारे टेबल वगैरह भी शो हो रहे हैं। उसके बाद जो भी हमने कलर वगैरह लगाए थे वो सब कुछ शो हो रहे हैं। आप जब भी प्रिंट आउट देंगे यहाँ से आपका प्रिंटर कौन सा अटैच है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉपीज़, इस पेज की कितनी कॉपीज़ निकालनी है। उसके बाद अगर आपने कोई एक आधा 10 पेज बनाए हुए हैं उसमें से सिर्फ एक ही हमें पेज चाहिए तो वहाँ पे एक टाइप कर दें। अगर 1 से लेकर 10 पेज हैं तो मुझे 6 तक चाहिए तो 1 से लेकर 6 तक चाहिए, ठीक है। इस तरह टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पे कलेक्ट और अनकलेक्ट होता है कि कलेक्ट होता है कि जैसे मैंने इस पेज की 2 पेज हैं उनकी मैंने 2-2 कॉपीज़ लेनी है तो मैं यहाँ पे कलेक्ट कर देता हूँ। तो पहले दोनों पेजों की एक कॉपी निकलेगा, फिर दूसरे कॉपी निकलेंगी दोनों पेजों की। अगर मैं अनकलेक्ट कर देता हूँ तो पहले पेज की 2 कॉपियाँ फिर दूसरे पेज की 2 कॉपियाँ निकलेंगी। तो ये कलेक्ट अनकलेक्ट होता है तरतीब देने के लिए। उसके बाद ये लैंडस्केप प्रिंट चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए वो सेट करने के लिए। अब ये देखें ये हमारा पोर्ट्रेट हो गया तो पोर्ट्रेट पेज हमारा 2 पेजों पे चला गया। तो इसको लैंडस्केप पे हमने सेट किया था तो वो लैंडस्केप करते हैं इस तरह। उसके बाद पेज A4 चाहिए, कौन सा चाहिए। उसके बाद मार्जिन कितना चाहिए, नॉर्मल, नेवर, ठीक है, यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद नो स्पेसिंग, यानी कि अगर आपने काफ़ी ज़्यादा कॉलम बनाए हुए हैं, रो कम है, रो सही आ रही है, कॉलम आपके से फिट नहीं आ रहे एक पेज पे तो यहाँ पे फिट टू कॉलम कर दो। अगर इसी तरह रो फिट नहीं हो रही तो फिट टू रो कर दो। अगर आपको सारा एक पेज पे चाहिए तो फिट शीट 1 पेज, यानी कि एक ही पेज पे सारी शीट फिट हो जाए, या फिर नो स्केल, यानी कि जैसी है वैसे ही प्रिंट आउट आ जाए। तो ये सेट कर लेना और उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रिंट आउट आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ की मज़ीद समझ नहीं आए तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। अब यहाँ पे इनके पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं सेल्स की। जैसे ये सेल्स नीचे शो हो रहे हैं तो मैंने इसके सेल्स को सेंटर पोजीशन देता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आए। उसके बाद ये लेफ़्ट साइड हों या राइट सेंटर में टाइप हों तो वो सारी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं।